परेशानी है होती है इंटरनेट की, वहाँ 2G स्पीड में काम करता है। तो हमारे जो भी दर्शक हैं उनको 2G स्पीड में ही समझना होगा इस वीडियो को, तो जाकर के आप बहुत चीजें आज सीख पाएंगे इस चैनल के जरिए। भैया हम लोग सीधे छपरा चलते हैं, सिबरहिया गांव, जहाँ पे अरविंद कुमार सिंह जी एक सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस, शंकर सिंह जी और सैल देवी के यहाँ उनका जन्म होता है। भैया आप 7 क्लास 7th क्लास में जब जाते हैं नेशनल पब्लिक स्कूल विष्णुपुरा में, आपके एक दोस्त आपको शतरंज से आपको रूबरू करवाते हैं, और फिर 2 साल के जी भीतर 2 साल के भीतर आप राजपूत हाई स्कूल छपरा को रिप्रेजेंट करते हैं इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप में। जी जी जी। तो ये एक्चुअली हम शुरुआती, लोग जी शुरुआती दौर का बताया कुछ। जी जी हम लोग नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दैट वाज एक कन्वेंट स्कूल। जी तो वहां पे क्या था कि वहां पढ़ाई बहुत गांव ग्रामीण लेवल का स्कूल था। आपको पता होगा ग्रामीण लेवल के स्कूल जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी मिलती है, बट खेलने कूदने की व्यवस्था वहां पे अच्छी नहीं होती ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड कह सकते हैं, या जो स्पोर्ट्स के स्किल्ड मैन पावर शायद वहां पे नहीं होते। तो वहां पे भी यही समस्या थी। तो हम लोगों को खेलने कूदने के लिए स्पेस कम होने के चलते सेशन वाइज क्लास वाइज बोला जाता था कि इस घंटी में फर्स्ट क्लास वाले खेलेंगे, दूसरी घंटी में सेकंड क्लास वाले। तो हम लोग क्या करते थे कि रिसेस वगैरह का जो टाइम होता था इन बिटवीन, हमारे पास कोई और रिसोर्सेस था नहीं, तो वहीं पे मेरे किसी दोस्त ने चेस मुझे इंट्रोड्यूस किया कि एक चेस है, इसको खेलते हैं। और जितना भी उसमें जितनी भी निपुणता थी या जो भी उसकी योग्यता थी उसने मुझे समझाने का कोशिश किया। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल, खुद उसका जो लाइन था कि अरविंद ये तुम्हारे बस का नहीं है, चेस तुम नहीं खेल पाओगे। फिर कंटिन्यू वहां से जर्नी रही, चलता रहा। फिर मैंने एक शतरंज बोर्ड खरीदा। जो भी समझ में आता था अपने से, उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम था, ये तब की घटना, तब का जो समय था, शायद मीडिया का भी उतना अप्रोच नहीं था कि आप यूट्यूब से या जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। जो भी था जैसे भी था, हम लोग उसमें अपना जो भी अपने से सीख सकते थे लगे रहे। तो होता क्या है ना कि आप अपने मानसिक स्तर को जिस तरह विकसित करना चाहोगे, देखिएगा वायुमंडल में वो चीजें तैरती हैं। शाहरुख खान की किसी मूवी का एक डायलॉग है कि आप जिस चीज की चाहत रखते हैं तो कायनात भी आपको वो जोड़ती है, वहां से जी जी मिलाने की कोशिश करती है। जी 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 तो मैं शतरंज के उस गांव से हूं जहां आज भी 90% लोगों ने शतरंज बोर्ड देखा भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लोकली लेवल पे हेल्प नहीं मिला, लेकिन मैं लगा रहा। और अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर, मैं गांव में रहता था और 10 किलोमीटर दूर हमारा शहर जिसमें मैं पढ़ाई करता था स्कूल, वहां पे धीरे धीरे माहौल मिला। दो चार लोगों से जो भी था बता सकते थे बताए, और फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। और शायद ये मेरा डेडिकेशन था कि 7वें क्लास में मैंने शुरू किया और 10th क्लास में हम लोग डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे इंटर स्कूल के। इंटर स्कूल जी, आपकी आपने तब लीड हम किया था उस टीम को। तब हम जी जी जी। फिर क्या हुआ कि हमारा सिलेक्शन बिहार स्कूल जो था मुजफ्फरपुर के शंकर विवाह भवन जुब्बा साहनी पार्क के पास, जी वहां पे हमारा फाइनल जो बिहार स्कूल का टूर्नामेंट था वहां हमें जाना था। तब हमें बोला गया कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो गए हैं, तो कुछ अच्छे जो चेस के जानकार लोग हैं उनसे थोड़ी सी आप जो भी है गुरु ज्ञान ले लीजिए, जो भी सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स थैंक्स टू कहना चाहूंगा अपने सबसे पहले कोच नंद किशोर श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने हमें एक हफ्ते के लिए अपने घर पे बुला के हम सारे बच्चों का जो भी गाइड करना था, जो भी सिखा सकते थे, उन्होंने सिखाया। और हम वहां पे खेलने गए। और मेरा खुद का पोजीशन वहां पे 8वां पोजीशन रहा। विपल सुभाषी वहां चैंपियन हुए थे। ये मेरा वहां का फर्स्ट टूर्नामेंट पहला था। टूर्नामेंट जी। जी, उसके बाद लोकल लेवल पे एक दो टूर्नामेंट खेलता रहा मैं। तब तक भी मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था कि इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल होते हैं, बुक्स आते हैं, ये सब मुझे तब तक पता नहीं था। फिर मेरा क्या हुआ कि सिलेक्शन 2004 में एयरफोर्स का हुआ, 5 में मैंने 5 में आप ज्वाइन किया। ज्वाइन कर लिए जी। जब एयरफोर्स में मैं ज्वाइन किया तो मेरे दूसरे कोच हुए वर्मा सर, जिनको आप जानते होंगे, जो अभी फिलहाल में दिल्ली चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। जी जी जितेंद्र वर्मा। फिर वहां जो मुझे माहौल मिला, तो वहां से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज हम जहां हैं
इन दोनों लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग है प्लेयर के रूप में। और फिर जब वहां से एक माहौल मिला, फिर आर्बिटरशिप की तरफ गए, तो आपको एक पता मिनट होगा एक मिनट एक हिंदुस्तान के मिनट ओनर। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब बहुत जल्द यही होता है, जिनके पास खूबियां होती है, जिनके पास उपलब्धियां होती है, वो उसको गिनाते नहीं। आप सीधे आप यहाँ से आर्बिटर की तरफ जा रहे हैं। अभी आपका खेल का पूरा कोटा भी बाकी है, और हमारा प्रोग्राम ही यही है कि विश्लेषण कर देना है पूरा। भैया हम जी जी रिप्रेजेंट, जी। आपने एयरफोर्स जब रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो एयरफोर्स के बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी। आप तो मुझे तो सबसे पहले ये जानना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल मेरा इसमें यह है कि आपके पहुंचने से, चूंकि आपने 2005 में ज्वाइन कर लिया था एयरफोर्स, तो एयरफोर्स में ज्वाइन करने से पहले एयरफोर्स में जब आप पहुंचे तो वहाँ शतरंज का माहौल था क्या एयरफोर्स में? एयरफोर्स में हमारी एयरफोर्स की बहुत ही स्ट्रांग टीम हुआ करती थी। और हमारे एयरफोर्स में 2100 2200 रेटिंग के कम से कम 8-10 प्लेयर हुआ करते वाह, थे। ओके, तो वहां से आज आज नॉट ओनली एयरफोर्स, आज जैसे कि आप देख रहे होंगे पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पोर्ट्समैन का डायरेक्ट इनरोल कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा है डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन का। जी जी और बहुत सारे आप देख रहे हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे नेशनल प्लेयर हैं, अगर उनके बैकग्राउंड में जाएंगे दे ऑल आर वर्किंग समवेयर। कोई एयर इंडिया से है, भारत पेट्रोलियम से है, आजकल तो बहुत सारे प्लेयर जो बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो सीधे कंपनियां उनको रिक्रूट कर पा रही है। तो हमारे एयरफोर्स में भी बड़े अच्छे प्लेयर, आपने वर्मा सर को देखा ही है, प्रकाश सर हुआ करते थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, उमा शंकर सर हुआ करते थे, रमनी साहब हुआ करते थे। तो हमारी एयरफोर्स की टीम बहुत अच्छी टीम थी और नेशनल में 7वें 8वें 5वें 6ठे ऐसे पोजीशन पे आया करती थी। और उस एयरफोर्स टीम के लिए आपने 2 बार एयरफोर्स को विजेता बनने का गौरव दिलाया है, 5 बार आपने विजेता बनने का गौरव दिलाया है, और 7 बार आप जी गोल्ड जी जी प्राइज विनर रह चुके हैं एयरफोर्स के चेस चैंपियनशिप्स में। जी जी जी। मैं थोड़ा सा ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट का ये सब पार्ट है, तो थोड़ा मैं आपको जी इसको जी विस्तृत से बताना जी, चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। जी हमारे एयरफोर्स में चेस का बहुत ही अच्छा माहौल है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान, जैसे एयरफोर्स तो हिंदुस्तान के लिए इंडियन एयरफोर्स है, तो वैसे क्या है कि पूरे हिंदुस्तान की जो टीम बनती है दैट इज कॉल्ड एयरफोर्स टीम। अब क्या है कि उस एयरफोर्स टीम को 8 पार्ट में, 8 हिंदुस्तान को 8 हिस्से में बांटा गया है, ओके ओके, वेस्टर्न अंडरस्टूड। साउदर्न ईस्टर्न ऐसे करके। तो मुझे भी अभी तक 4 टीमों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। मैं स्टार्टिंग में वर्मा सर का जब मुझे सानिध्य मिला तब हम लोग साउथ वेस्टर्न टीम में हुआ करते थे। तो हमारा जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट होता है दैट जो 8 टीमें हैं, जो 8 टीमें मिलकर हिंदुस्तान की एयरफोर्स टीम बनाती है, तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग में मैं साउथ वेस्टर्न टीम में था, फिर मैं सेंट्रल टीम में, हेडक्वार्टर की टीम है उसमें मैं ज्वाइन किया, फिर मैं ईस्टर्न टीम में रहा, अभी मैं वेस्टर्न टीम में हूँ और वेस्टर्न टीम का कोच कैप्टन हूँ। तो जो हमारा ऑल इंडिया एयरफोर्स इवेंट होता है उसमें मैंने अपनी टीम को 2 बार गोल्ड दिलाया है, 5 बार मैंने रनर अप, वो भी काफी मार्जिनल से हम लोग मिस किए गोल्ड, एंड 7 बार मुझे बोर्ड प्राइज मिल चुका है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट होता है जहां से इसके बाद हमारा सर्विसेज टीम का सिलेक्शन होता है, उसमें तीनों सेनाओं की टीम खेलती है, और वहां पे जो टीम बनती है सर्विसेज की टीम, जिस तरह से हर राज्य की टीम होती है नेशनल टीम, वैसे ही वो हमारी सर्विसेज नेशनल टीम है। अच्छा, ये सारी प्रतियोगिताएं चल रही थी लगातार, आप खेलते गए। भैया, आपने नेशनल आर्बिटर का खिताब हासिल किया, आपने फीडे आर्बिटर का हासिल किया, आपने इंटरनेशनल आर्बिटर का, आपने नेशनल इंस्ट्रक्टर का, जो 4 मेजर पार्ट है शतरंज के। जैसे क्रिकेट में, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं और फुटबॉल में रेफरी होते हैं, वैसे ही शतरंज में आर्बिटर कहलाते हैं। तो पहले जी आपने जी जी 2014 में नेशनल आर्बिटर किया, फिर 15 में फीडे आर्बिटर, और 19 में इंटरनेशनल आर्बिटर, और 2022 में नेशनल इंस्ट्रक्टर। ये चारों है। मैं एक एक जी करके जी सब पे चलना चाहूंगा, और मैं आपसे, आपके जरिए अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताना और सुनवाना भी चाहूंगा। पहले तो आप नेशनल आर्बिटर के बारे में बताएं कि ये कैसे, इसका
क्या स्कोप है और ये कैसे होता है, और फिर आपने क्या इसमें योगदान दिया है अभी तक? जी जी। जैसे कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलते हैं, जी लेकिन हर खिलाड़ी को किसी न किसी स्टेट से रजिस्टर्ड प्लेयर होना होता है आपकी फेडरेशन की टीम के लिए। जी जैसे एआईसीएफ के आप रजिस्टर्ड प्लेयर होंगे तो किसी न किसी स्टेट के से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो तब हम लोग क्या था कि चूंकि हमारे जो कोच थे, वन ऑफ द रिनोन्ड पर्सन इन चेस, इन इंडियन चेस एसोसिएशन, वर्मा सर। तो वर्मा सर दिल्ली चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी तब भी थे, आज भी हैं। तो वर्मा सर के पास और हम लोगों को ज्यादा जो भी मोटिवेशन होता था वर्मा सर के ही गाइडलाइन में होता था। तो हम सारे लोगों ने दिल्ली, चूंकि मैं बिहार का था, फिर भी मैंने दिल्ली स्टेट से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। एक मिनट, एक अब मिनट सर, दिल्ली में बहुत, एक मिनट, शायद वर्मा सर भी बिहार राज्य से ही है। जी आपको बताना चाहूंगा, बेतिया में वाल्मीकि नगर है, जी वहीं से वर्मा सर भी बेतिया के रहने वाले हैं। जी सर, अब कंटिन्यू करते हैं सर, नेशनल। जी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग दिल्ली से रजिस्टर्ड हो गए, और शायद आपको भी पता होगा कि आज तो खैर चेस हमारा काफी तेज गति से हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा है। बट आज से 10 साल पहले, 12 साल, 15 साल पहले की बात करें तो मेट्रो सिटीज में चेस का बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। तो हमने दिल्ली से रजिस्टर्ड करवाया अपने आप को, और दिल्ली के इवेंट में खेलते रहे। फिर क्या था कि जब वहां पे बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े लेवल पे इवेंट होने लगे, तो वहां पे रेफरीज की जरूरत होती थी, एडिशनल मैन पावर की जरूरत होती थी, और वो भी कौन लोग होते थे, जिनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वहां पे हमें फिर वहां से मौका मिला, स्टेट एसोसिएशन ने हमारे नाम को फॉरवर्ड किया। फिर वहां पे आर्बिटर सेमिनार मेट्रो सिटीज में बहुत इजीली कंडक्ट किए जाते थे। फिर हमने वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, एग्जाम को हमने फेस किया, और वहां से फिर हमारी जर्नी आर्बिटरशिप की शुरू हुई, और दिल्ली में मुझे नेशनल आर्बिटर का अवार्ड मिला। इसके बाद आप चेंगडू चाइना गए 2015 चाइना में। में मैं गया नहीं था एक्चुअली। ओके। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जी हम चाइना गए ना, एक्चुअली होता क्या है कि नेशनल आर्बिटर, दैट फीडे आर्बिटर, आप जब सेमिनार अटेंड करते हैं वहां पे आपके इवेल्युएशन, जो आपका एग्जाम होता है, उस इवेल्युएशन पे आपको नेशनल आर्बिटर का अवार्ड टाइटल मिल जाता है। बट फीडे आर्बिटर के लिए आपको 4 फीडे टूर्नामेंट में आपका आर्बिटरशिप होना चाहिए। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट, जो उसका क्यूआर होता है, आप उसको क्वालिफाई करते हैं, तो आपके नाम का सिलेक्शन फेडरेशन करता है, एंड दैट नेम हैज टू बी फॉरवर्डेड टू फीडे। जब वो आपका नाम फीडे में जाता है, तो फीडे का जो प्रेसिडेंशियल बोर्ड होता है, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, स्क्रूटिनाइज किया जाता है, और वहां पे आपके सारे क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है। देन ओनली इट विल बी फाइनलाइज्ड कि आप उसके नॉर्म्स को पूरा करते हैं कि नहीं। अब जब अगर आपके सारे नॉर्म्स कंप्लीटेड हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल बोर्ड आपके नाम पे ठप्पा लगाता है। तो दैट चेंगदू में जो था प्रेसिडेंशियल बोर्ड, उस प्रेसिडेंशियल बोर्ड में हमारे नाम को अप्रूव किया गया। देन और वी गॉट द फीडे टाइटल। और इंटरनेशनल आर्बिटर का सेम चीज आपका कजाकिस्तान में हुआ, अस्तना। जी जी जी, सेम वही हुआ कि जो प्रेसिडेंशियल बोर्ड फीडे का कंडक्ट किया जाता है हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में, हर क्वार्टर का प्रेसिडेंशियल बोर्ड कंडक्ट किया जाता है। तो सेम वे वैसे ही जब मैंने फीडे आर्बिटर के बाद इंटरनेशनल आर्बिटर के सारे नॉर्म्स मैंने हासिल किए, तो फिर उसके लिए हमने रजिस्टर्ड किया, एंड दैट एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू फीडे। फिर अगली जो फीडे की प्रेसिडेंशियल बोर्ड होती है, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को सेम वेरीफाई, स्क्रूटिनाइज किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, एंड देन फाइनली नाम अप्रूव हुआ। तो वहां पे मुझे कजाकिस्तान के अस्थाना प्रेसिडेंशियल बोर्ड में मेरे इंटरनेशनल आर्बिटर टाइटल को अप्रूव किया गया। और नेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए फिर से आप बिहार आ गए, पटना। जी जी जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात जी थी। जी जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले मैं 2019 में मेरी पोस्टिंग, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल पोस्टिंग कश्मीर कर दी गई। और जैसा कि आपको पता होगा कि कश्मीर में थोड़ा सा सिचुएशन आम शहरों की अपेक्षा, जैसे दिल्ली, पटना, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद की बात करें, तो थोड़ा सा कश्मीर में मौसम, ट्रैवलिंग, ये सब चीजें थोड़ी सी आम शहरों की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, 1 महीने बाद यहाँ पे फिर पैंडेमिक शुरू हुआ। तो आपको पता होगा पिछला जो 2 ढाई
साल था वो नॉट ओनली फॉर चेस, लगभग स्पोर्ट्स के हर माहौल को काफी प्रभावित किया। लेकिन हमारे चेस के लिए सबसे अच्छा ये रहा कि ये 2-2.5 साल जो पैंडेमिक का रहा, इसमें भी चेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज प्लेयर अच्छे लेवल पे ऑनलाइन कोचिंग करते रहे, ऑनलाइन के बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते रहे, और ऑनलाइन बच्चे अपने आप को इवेल्युएट करते रहे। तो हम लोग चूंकि क्या थे कि हम रेफरी, इंटरनेशनल रेफरी थे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए लोग हैं, हर एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। इवन हमने ऑनलाइन नेशनल भी कराया। तो ये सारी चीजें जो थी तब तक 2-2.5 साल तक ऑनलाइन ही चल रही थी। अचानक से मैं पटना गया, मेरे लिए फीडे ट्रेनर का सेमिनार अटेंड करना हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह होता है, और चूंकि हम केंद्र की नौकरी में है तो हमें तो ट्रैवलिंग भी हिंदुस्तान में बड़ा इजी है हमारे लिए। लेकिन दैट टाइम जब मैं बिहार में स्टे कर रहा था, पैंडेमिक के बाद एक्टिविटी शुरू हो रही थी, तो पटना में बड़ा अच्छा मौका मिल गया, फीडे ट्रेनर सेमिनार यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा था। फिर मैंने फेडरेशन के ऊपर के लोगों से रिक्वेस्ट किया, और थैंक्स टू, मैं नाम कुछ लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज अब शायद हो चुका था, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम अगर डल जाए। मैंने अपनी परिस्थितियां दिखाई कि मैं कश्मीर में स्टे कर रहा हूँ, वहां से थोड़ा ट्रैवलिंग मेरे लिए मुश्किल रहता है। तो थैंक्स टू कि फेडरेशन के कुछ लोग थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट में मेरे नाम को फाइनल कर दिया, और ट्रेनर सेमिनार को मैं अटेंड कर पाया। सर, आप छपरा जिला में थे, उसके बाद आप इंडियन एयरफोर्स में गए, दिल्ली में जाकर के आपने तहलका मचा दिया वर्मा जी के सानिध्य में। उसके बाद जब आप गांव, उसके बाद आप लौटते हैं, अब एक एक जो वो माहौल था, जब चेस के प्लेयर भी शायद उतने सारे नहीं रहे होंगे आपके छपरा जिला में। अब तो ढेरों खिलाड़ी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर हो चुके हैं। इवन एक खिलाड़ी हैं जो बिहार छोड़कर बाहर गए खेलने, वहां से आईएम भी बने, वो भी छपरा के ही हैं, मूल निवासी। नाम नहीं लेना है हम लोगों को, निगेटिविटी हम लोगों को रखना नहीं है अपने प्रोग्राम में, इसलिए। तो अब जब आप वापस आते हैं वहां से, तो आपके फ्रेंड सर्कल, जो आपके दोस्त लोग रहते होंगे, वो भी तो अब आपके तरह हो गए होंगे, कहीं ना कहीं सब सेटल होंगे, जॉब में होंगे। तो जब आप लोगों का मिलन होता है, तो कैसा आप लोग आपस में महसूस करते हैं कि आप चेस के हैं, एक ऐसा फील्ड जो था ही नहीं कुछ। सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा लगता है जिसको जो मौका मिले। मतलब मेरा पूछने का अर्थ यह है कि क्या आप दिल से खुश हैं? जी, सबसे बड़ी चीज है कि कहीं मैंने पढ़ा था किसी लाइन में कि आइदर अगर कहीं मतलब जिंदगी में कहीं ये पढ़ा था कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना देते हैं, जो आपका पैशन है उसको प्रोफेशन बना देते हैं, तो यू विल एंजॉय योर लाइफ। आपको लगेगा कि नहीं, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए क्या किया। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक्सेप्ट योर प्रोफेशन एज योर पैशन। जो आप प्रोफेशन, जो काम कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही मेरा पैशन है और इसी में अच्छा करना है। बेशक सी बात थी, मुझे चेस खेलना अच्छा लगता था, और लगा नहीं, आज 15 साल प्लस हो गए फौज की नौकरी करते हुए, लगा नहीं कैसे 15-17 साल निकल गए। तो बेशक सी बात होती है कि जिस चीज को आप अचीव करते हैं वो अच्छा तो लगता है, बट आप जिनके साथ बचपन आपने जिनके साथ गुजारी है, आपके 100% जो कंपनी होती है, जो सराउंडिंग्स होती है, जरूरी नहीं कि 100% में 100% लोग ही सक्सेस हो जाएं, कुछ लोग पीछे भी छूट जाते हैं। तो जब हम वहां लौटते हैं और वो 100% वाली कम्युनिटी हमारे साथ होती है, तो वहां पे हमारी कोई अचीवमेंट नहीं होती। हम वो होते हैं जो दूसरे पहले क्लास वाले लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने पूछ दिया तो हम रिपीट करते हैं, हम नहीं बताते कि हम इंटरनेशनल रेफरी हैं, हम चेस खेलते हैं, हम एयरफोर्स में हैं। बस वहां हम वो हैं जो हम बचपन में हुआ करते थे। सर, सामने वाला रिस्पेक्ट से हमें अपने आप को, आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, यू विल एंजॉय योर कंपनी। अदरवाइज कहीं आपने कहानी सुनी होगी कि 10 चूहों में एक चूहा सोना निकल गया। तो उसने एक जो जौहरी था उसने किसी को बुलाया कि मेरा इस चूहों में से एक चूहे ने मेरा सोना निकल गया है, उसको पकड़ना है। वो वो आया, जो बंदा पकड़ता था, और एक बार में उसको पकड़ लिया। बोला भाई कैसे आपने पहचाना कि इसी चूहे ने सोना निकला है? बोला कि मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है वो आम लोगों से अलग रहना शुरू कर देता है।
जी तो ये सबसे अलग था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। तो हमें ये लाइफ में नहीं, अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो वो उस अचीवमेंट की अगर आपके सराउंडिंग्स के लोग एंजॉय करते हैं, देन ओनली यू विल एंजॉय। ये सवाल तो हम हम आज इसलिए भी भी जाते हैं। ये सवाल हम इसलिए भी आपसे पूछ रहे थे कि जब आप लौटते हैं, हम लोग मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए और भी कई तरीकों से देखते हैं, प्रतिनिधि जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के, प्रखंड के, जिला के, जी जी, वो आपके आपको बहुत आपके सम्मान देते आपके हैं। जी, आपके दूसरे पहलू का जवाब अभी बाकी है, जी मैं वो भी देना चाहूंगा। जी ये तो रही पहली चीज कि आज भी हम अपने गांव घर जाते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वहां पे हमारी कोई अचीवमेंट नहीं होती, वहां पे सिंपल इंडिविजुअल होते हैं, काफी दिनों बाद मिलते हैं, तो एक अपना वहां पे परस्पर मिलन वाली बात होती है। रही अब अचीवमेंट की बात, तो मेरे से पहले भी छपरा में मेरे से बड़े प्लेयर रहे हैं, और मेरे बाद भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होंगे। और सोनू, आपको एक और चीज पता होगा कि आज दिल्ली में नॉट ओनली छपरा, बिहार से 20 से ज्यादा कोचेज हैं जो दिल्ली में बहुत अच्छे रिनोन्ड कोचेज बिल्कुल में गिने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। जी जब मैं दिल्ली में था, तो आप बात करेंगे, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम 10 कोचेज ऐसे दिल्ली में होंगे जिनको स्टार्टिंग में उनको वहां पे रहने खाने और वहां पे स्टार्टिंग सेटअप में मैंने काफी हेल्प किया। आज वो दिल्ली में बहुत अच्छे हैं, और हर किसी को स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ती है किसी के हेल्प की, मैंने किया। जब मुझे फीडे जब मैं फीडे आर्बिटर बना, तो फीडे आर्बिटर बनने के बाद मैं बिहार में चेस में सोचा कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ है तो अपने लोकल लेवल पे इसको इंप्रूव करना चाहिए। मैं सबसे पहले छपरा गया, और छपरा में मैंने चेस को इंप्रूव करने की कोशिश की। मैंने छपरा में कुछ नए लड़कों का, जो पुरानी कमेटी थी वो वहां पे वर्किंग थी, मैंने कुछ नए लड़कों को भी जोड़ा उसमें। मैं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं था, बाद में मुझे बिहार एडॉक कमेटी का भी मेंबर बनाया गया था, आपको पता होगा। जी 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 लेकिन उसके पहले भी मैंने बिहार में बहुत शतरंज को बेहतर करने की कोशिश की। छपरा में मुझे कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, और हमने छपरा में विद इन 2-3 ईयर्स 500 बच्चों का टूर्नामेंट हमने कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा जी कि बिल्कुल। 500 बच्चों का टूर्नामेंट करना नॉट ए जोक। हमने वहां पे 500 बच्चों का टूर्नामेंट करना शुरू कर दिया, और अच्छा लगता था। जब भी मैं छपरा जाता था, बहुत अच्छा वहां पे करता था, बहुत अच्छे लोगों का साथ मिलता था। फिर मुझे क्या हुआ, किसी कारणवश, शायद आपको पता होगा, अब जो भी खामियां रही हैं मैं उन खामियों को नहीं गिनाना जी चाहूंगा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ऑल बिहार चेस एसोसिएशन की कमेटी को भंग करके एडहॉक कमेटी बना दी। मैं भी उसका एक मेंबर था। तब वहां के जब मैंने सिस्टम को देखा, तब मुझे पता चला कि वहां पे जो चेस है ना, चेस सेकेंडरी है, प्राइमरी तो कुछ और है, उनकी इच्छाएं प्राइमरी कुछ और थी। जिस तरह से एक शादी में ना, शादी में एक तरफ मुजरा होता है, वो किस लिए होता है, बारात को अटेंड करने के लिए। जो प्रायोरिटी होती है वो शादी होता है। तो यहाँ पे जो चेस था वो सेकेंडरी था, क्योंकि उनके वो चेस से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे चेस से जुड़े हुए लोग नहीं थे, बट उनको कहीं ना कहीं वहां चेस का पॉपुलैरिटी, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने नेम फेम हर चीज हासिल कर सकते हैं। आज भी बिहार में बहुत सारे ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, चूंकि मैं प्रोफेशनल चेस हूं, मैं दिल से चेस, और 24x7 चेस वाले लोग हैं हम लोग। मैं पता है वहां 25-25 साल से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने पड़े हैं। व्हाट फॉर दैट पर्सन इज होल्डिंग दैट पोर्टफोलियो, आप चेस के लिए क्या कर रहे हैं। तो वहां पे जब, अब वहां पे ईगो का टकराव शुरू हुआ, मैंने देखा, क्योंकि उनको, वो लोग वहां डिस्ट्रिक्ट में बड़े नाम के लोग थे, अब उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब वहां पे ईगो टकराने लगी। मुझे याद है कि जब मैं एडहॉक का मेंबर था, पटना में हमारी मीटिंग चल रही थी, तो वहां पे अंडर 13 टूर्नामेंट था। तो बोला गया कि अंडर 13 वो मुजफ्फरपुर में प्लान था। मैंने बोला मुजफ्फरपुर में वो टूर्नामेंट नहीं होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70% टूर्नामेंट मुजफ्फरपुर में हो रहे थे। मैंने बोला कि इस बार इस टूर्नामेंट को अब हम बिहार के उस हिस्से में लेके जाना चाहेंगे जहां टूर्नामेंट काफी दिन से नहीं हुआ हो। मेरा प्लान था कि जो स्टेट की टूर्नामेंट्स हैं, स्टेट टूर्नामेंट्स ऑलमोस्ट बिहार के हम हर उस हिस्से में करें जहां हमारे सारे प्लेयर उससे, और एक मोटिवेटेड और चेस का डेवलपमेंट भी हो। तो चूंकि मैं छपरा से था, तो मुजफ्फरपुर को चेंज कर रहा था, तो मैं उस टूर्नामेंट को करता कहां, मैंने उसको छपरा में प्लान कर दिया।
मुझे बहुत समस्या आई थी कि वहां पे वो लोग थे जो कहीं ना कहीं फेडरेशन की नजरों में गुनहगार लोग थे और जिनकी वजह से बिहार एसोसिएशन भंग किया गया था। वो लोग छपरा में लोग थे, फिर भी मैंने छपरा में किसी तरह स्ट्रगल करके उसमें मुजफ्फरपुर का काफी सहयोग मिला, पटना का काफी सहयोग मिला और हमने बिहार में अंडर 13 किया। अंडर 13 किया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद बिहार का सिस्टमैटिक इलेक्शन हुआ जिसमें वो 11 डिस्ट्रिक्ट जो पहले, चूंकि अब मैं ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहूंगा कि बिहार का क्यों भंग किया गया था एसोसिएशन, लेकिन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उसका क्राइटेरिया था कि किसी भी स्टेट एसोसिएशन को दर्जा तभी मिलता है जब 50% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उस एसोसिएशन में हो। उस समय भी, आज बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उस समय बिहार में 15 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो 15 डिस्ट्रिक्ट होके कैसे आप स्टेट एसोसिएशन कहलाएंगे। दूसरा, कुछ फाइनेंशियल भी इरेगुलरिटीज थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बिहार को भंग किया गया। हमने प्लान किया कि हम 38 डिस्ट्रिक्ट में चेस को फैलाएंगे। हमने 38 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को, जहां नहीं था उस एसोसिएशन को भी हमने वहां पे फॉर्म किया। सोनू, आवाज नहीं आ रही, आवाज। क्षमा चाहूंगा मैं अपने दर्शकों से कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। भैया भी अभी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, एयरफोर्स में पदस्थापित है। और दर्शकों, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। अभी अभी ढेरों बातें होनी है। भैया, 38 जिला में आपने रिफॉर्म करने का जो वो सिलसिला शुरू किया, वहां थे हम लोग। जी, तो फिर हमने क्या किया, वहां पे हमारा प्लान था, क्योंकि हम चेस चाहते थे, हम चाहते थे कि अगर हमें बिहार में किसी भी कारणवश अगर पुरानी कमेटी ने जो गलती की है, हम उसको, हमारा, चूंकि हम चेस वाले लोग थे और हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद था चेस का विकास होना। हमने 38 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म किया चेस। जो पहले से पुराने थे वो तो ऑलरेडी थे, नए डिस्ट्रिक्ट को हमने फॉर्म किया और बाकायदे इलेक्शन, दैट इलेक्शन वाज टोटली ऑन, एकदम से ऑन रिकॉर्ड वो इलेक्शन किया गया, जिसमें अब इनको लगने लगा पुरानी कमेटी को कि चूंकि अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये 15 डिस्ट्रिक्ट बाइकाट कर गए उस इलेक्शन का। आज भी मेरे पास उसके सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। वो 15 डिस्ट्रिक्ट बाइकाट कर गए और अपने डिस्ट्रिक्ट में मेंबर को, कमेटी के और भी लोगों को गुमराह करते रहे। मुझे याद है कि मैंने छपरा में लोगों को कोशिश किया था कि आप भी कम से कम बिहार राज्य के जो शतरंज संघ का गठन हो रहा है उसमें भी छपरा का भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन वहां पे गुमराह किया गया और छपरा भी बाइकाट कर गया। आई वॉज फ्रॉम छपरा। मैं चाह रहा था कि छपरा के भी किसी सदस्य का उसमें नाम हो, लेकिन छपरा बाइकाट कर गया। और आपको पता होगा नंद किशोर श्रीवास्तव सर, जो छपरा से हैं, बेसिकली मूल उन छपरा से हैं, जी जी आज वो सिवान से अध्यक्ष हैं। जी। उनका नाम सिवान से फॉरवर्ड हुआ, सिवान की कमेटी के लुक आफ्टर। और आपको पता होगा वो सिवान जहां कोई कमेटी नहीं थी, वहां पे हमने सीनियर नेशनल किया। और सोनू, शायद आपको याद होगा कि आप वहां पे खेलने भी आए थे। जी जी, 39 मैं वहां सीनियर एडॉप स्टेट। मैं जी जी, और मैं वहां बिहार एडॉप कमेटी का मेंबर था, मैं वहां का चीफ आर्बिटर था। और शायद आपने फील किया होगा, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट था वो। नंद किशोर भैया ने भी कल हमारे प्रोग्राम में वो आए थे, और उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने बहुत आपके बारे में भी सराहना की थी। तो हम चूंकि केंद्र की नौकरी कर रहे हैं, श्रीनगर, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर में पोस्टिंग के बाद बिहार में जाके इतनी अच्छी अगर क्षमता से और इतनी अच्छे व्यवस्था से कुछ करने की क्षमता रखते हैं, जी जी तो क्या बिहार में जो पहले से वहां बैठे लोग हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहीं निगेटिव मानसिकता में जाने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेवार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चेस उनका सेकेंडरी प्रोग्राम है, प्राइमरी प्रोग्राम नहीं है। अब कोई अपने घर से डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का ऑफिस चला रहा है, उसका घर का सदस्य वहां का ट्रेजरर है, वो 20-25 साल से वहां का सेक्रेटरी है। इस तरह से विकास नहीं होगा ना। अगर हम किसी एसोसिएशन को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कंट्री का हो, अगर आप पॉकेट में लेकर चलेंगे तो कोई एसोसिएशन का विकास नहीं हो सकता है, चाहे वो खेल का हो, चाहे किसी भी दूसरे फील्ड का हो। आप इसको विस्तार में लाइए। आज मैं डिस्ट्रिक्ट छपरा की बात करूं,
आज छपरा में जहां हम 500 प्लेयर का टूर्नामेंट करते थे, आज पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, मैं ये नहीं बताऊंगा कितने प्लेयर आते हैं, लेकिन आप अगर कहीं आरटीआई के माध्यम से किसी सुनो कट गया था जी, तो कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं हम लोग जैसे ओलंपियाड स्तर से आ रहे हैं, और आज हमसे कोई पूछे कि भाई छपरा में टूर्नामेंट कब होता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, कौन करवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो 20 साल 25 साल से उस पोर्टफोलियो को होल्ड करके और लोगों को पता नहीं है, तो ये दुख की बात है, क्योंकि हम चेस वाले लोग, हम चाहते हैं कि चेस का विकास हो। आप अभी महाबलीपुरम चेन्नई में 44th चेस ओलंपियाड में बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां हम लोग चलेंगे। उससे पहले बिहार के 3 ऐतिहासिक और पावन धरा, पटना, नालंदा और बोध गया, मैं अगर सही हूं तो ये तीनों जगह पे जी 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 हाँ। अपना वही चेस का ओलंपियाड मसाल रिले हुआ। उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो बिहार से शुरू करें और हम लोगों को चेन्नई लेकर के चले। 44वें चेस ओलंपियाड जो इंडिया महाबलीपुरम चेन्नई में हुआ, 189 कंट्री के खिलाड़ियों ने वहां हिस्सा लिया, 188 देश के खिलाड़ियों ने खेला प्रतियोगिता को। आप हमें बिहार से शुरू करें और चेन्नई तक लेकर चले। जी, उसमें क्या था कि किसी भी ओलंपिक की, आप चेस ओलंपियाड को चेस ओलंपिक भी कह सकते हैं, बिल्कुल जी। तो ओलंपिक का ये मतलब एक ये रहा हाल, जहां पे भी ओलंपिक कंडक्ट किया जाता है, चूंकि ये यूनान के समय से ही चला आ रहा है, जो मिस्र है, ओलंपिक की मसाल घुमाई जाती है, तो हिंदुस्तान में भी ये पहली बार हो रहा था। तो थैंक्स टू भरत सिंह चौहान सर, वर्मा सर, जो भी लोग थे, संजय कपूर सर, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको ख्याल आया कि नहीं, इस ओलंपियाड टॉर्च को हम, चूंकि ये आजादी का 75वां वर्षगांठ है, तो इसका प्लान ये था कि मुझे याद है मैं दिल्ली के ऑफिस में बैठा हुआ था, वर्मा सर से मिला था, और 28 से 31 मई में जितने हिंदुस्तान से आर्बिटर्स का सिलेक्शन हुआ था इस ओलंपियाड के लिए, उनको 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था महाबलीपुरम। तो मुझे याद है कि तब मैं वहां बैठा था, तो हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा शहरों के नाम थे जहां पे इस मुझे याद है कि इसका बड़ा भव्य और भी प्रोग्राम इसमें शामिल थे, लेकिन अब भारत सरकार की जो स्पोर्ट्स साई का जो प्रोग्राम था, उन लोगों ने इसको 75 शहरों तक सीमित किया। एंड वी आर लकी कि हमारे हिंदुस्तान में जो 75 शहर घुमाए गए, उसमें बिहार के 3 धरोहर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, इन तीनों को शामिल किया गया। और मैं थोड़ा सा अपने आप को अनलकी मानता हूं, बिकॉज क्या था कि उस समय मैं दिल्ली में किसी बड़े टूर्नामेंट में पहले से ही प्लान था, ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट में। अदरवाइज बिहार में जो ओलंपियाड का सिलेक्शन था, 3 लड़कों का 3 लड़कियों का सिलेक्शन होना था, आई वॉज द चीफ आर्बिटर, मैं खुद यहाँ पे आया था। हम उसके वहीं 3 से। दिन बाद ही ओलंपियाड टॉर्च को यहाँ पे आना था। और जो मैं अभी टी शर्ट पहना हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ जी पे, ऑल बिहार चेस एसोसिएशन, जी। बिहार के सेक्रेटरी धर्मेंद्र सर, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, तो हमारा प्लान था कि बिहार में हम अपने कम से कम जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के लोग हैं, उनको हम एक कलर में एक लोगों के साथ रखेंगे। हमने वहां पे प्लान किया, और हम अपने पूरे बिहार एसोसिएशन के सारे मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सबके लिए हमने टी शर्ट का प्लान किया, और ये सारे लोग इस ड्रेस कोड के साथ ओलंपियाड टॉर्च को रिसीव किए। और हिंदुस्तान के वन ऑफ द रिनॉन ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे सर, जिनका बिहार से काफी गहरा नाता है, हमारे बिहार के हर प्रोग्राम में आते हैं, वो उस टॉर्च के ध्वज वाहक थे, और वो लेकर आए थे। मैं अनलकी रहा कि मैं अटेंड नहीं कर पाया, बिकॉज 4 से 8 तारीख तक मेरा दिल्ली का एक टूर्नामेंट था, और मैं वहां पे सारा ऑर्गेनाइजिंग मेरे ऊपर था, मेरा डिपार्टमेंटल था, 8 स्टेट की टीमों को अपना टीम का सिलेक्शन करना था, तो वो 2 महीने पहले प्लान हो चुका था, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, बिहार में आज हमारी बिहार की टीम, बिहार एग्जीक्यूटिव के मेंबर और इससे जुड़े चेस से लोग इतने सक्रिय हैं और सफिशिएंट वर्कर, दे आर स्किल्ड, कि आज हमारे धर्मेंद्र सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा बिहार कर रहा है।
तो दैट टॉर्च रिले वाज वेरी, मतलब उसको ग्रैंड इवेंट बनाया गया, जिसमें हमारे गवर्नर साहब आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हुए थे। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, रविंद्र शंकरन सर जैसे लोग, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा बिहार के लिए स्पोर्ट्स का माहौल बना रहे। इन सबके उपस्थिति में बड़ा ही भव्य आयोजन हुआ, हमने दूर से ही देखा। और शायद आपको पता होगा कि जब मोदी जी आए थे वहां पे, मोदी जी ने चूंकि टॉर्च का इनॉग्रेशन किया था दिल्ली में 19 जून को, फाइनली जब 27 सितंबर को महाबलीपुरम चेन्नई में मोदी जी आए थे टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने, तो उनको एक स्लाइड शो दिखाया गया कि ये टॉर्च कैसे कैसे शहरों से जुड़ा हुआ था। हमें देख के काफी अच्छा लगा कि हमारे पटना के तीनों शहरों को उसमें दिखाया गया। तो ये टॉर्च का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ही मतलब ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला पल था। सर चेन्नई की कुछ यादें बताएं सर। हाँ, चेन्नई की यादें, जैसे आप चेन्नई में आप लोगों ने, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया जी विभिन्न बिल्कुल माध्यमों से बिल्कुल, टूर्नामेंट को जरूर फॉलो किया होगा। पूरा फॉलो किया है सर। सबसे जो यादगार चीज चेन्नई में रहा कि जैसे हम चेन्नई स्टेशन पे उतरे ना, उतरते ही वहां से लगभग 60 किलोमीटर है महाबलीपुरम। जी आप जैसे चेन्नई में उतरते हैं आपको लगेगा कि मैं चेस के मतलब माहौल में चेस आ गया। सिटी में आ गए। सारे बिल्डिंग, सारे रोड, सारे ब्रिज, सब कुछ चेस के रंग में रंगा हुआ था। तो अब इससे बड़ी यादें क्या है, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, हम समुद्र के, हम जिस होटल रिसोर्ट में रुके हुए थे, वहां भी एक जायंट चेस जो बड़ा सा होता है, जिसको आप ऐसे जी पकड़ के, जी बड़े इंसान। बड़े जी आपके जी आदम कद टाइप उसमें मोहरे बने होते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि चेन्नई जो था इस चेस ओलंपियाड के लिए, जैसे हमारे यहाँ बिहार में आप दिवाली और छठ, आप छठ पूजा में चले जाएं, चाहे वो फल बिक रहा हो, जी औरतें तैयारी कर रही हो, एकदम एक रंग में रंग जाता है बिहार छठ के पावन पर्व में। जी जी, वैसे ही चेन्नई जो था इस चेस में, छठ की रंग में रंग गया था। भैया कश्मीर में है, थोड़ा सा नेट का वहाँ प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को हो रही है। हाँ, जैसे आप बिहार में जाएंगे ना छठ पूजा के पर्व में, तो पूरा जो रंग। मार्केट में फल बिक रहा हो, दुकान पे मिठाई बिक रही हो, किसी के घर पे जाएं, औरतें बच्चे, सब में एक पूरा एटमॉस्फियर बन जाता है पूजा का। जी जी ठीक वैसे ही चेन्नई में दिखा, चेस से चेन्नई रंग चुका था। आप गाड़ी से बाहर नजर घुमाए तो जो रोड थे, सामने कॉरिडोर थे, जो घर दिख रहे हैं, सब चेस के रंग में रंगा हुआ। आप। गाड़ियां, मेट्रो, सब पे चेस का लोगो लगा हुआ। तो ये चेन्नई की सबसे बड़ी याद है कि हम चेस जी कर आए हैं। जो हमारा 1-1.5 महीने का वहां पे प्रवास रहा चेन्नई में, दैट वाज ओनली फॉर चेस। तो बहुत मजा आया आपको वहां पर, और हमारा वो फेमस गाना है बिहार का, उस पे आप लोगों का नृत्य समागम भी हुआ था आपके टीम का। जी जी, हम लोग जिस होटल में स्टे कर रहे थे, तो उस होटल ने एक दिन हम सबके लिए ओपन पूल पार्टी रखा था, जिसमें खाना पीना सब वैसे ही बफे और ये, तो पार्टियां चल रही थी। तो ये तो सिंपल सी बात है, बिहारी रहे और बिहार के गाने के बिना पार्टी तो कंप्लीट होती नहीं है। होती नहीं है। फिर वही लास्ट, अंत भला तो सब बना, लास्ट गाना अपना था। और मैं तो बिहारी हूँ, मेरे से तो अगर आप पूछेंगे कि बिहार के गानों की लिस्ट बताएं, तो मैं तो हजार जी है कि वो लॉलीपॉप गाना बजना चाहिए। हिप हॉप लागे। तो फिर जी तो हम तो अपने रंग में आ ही जाते हैं, उन्हीं का डिमांड था, लॉलीपॉप गाना बजा। और साउथ शायद अगर आप इंडिया उस में, वीडियो को देखेंगे, चेन्नई में आप लोगों ने जाके जी लॉलीपॉप लागे लू बजा दिया, पूरा चेस प्लेटर नीति के बीच में 183 देश जी, के और लोग। शायद शायद और शायद आप उस वीडियो को देखेंगे और आपको जान के एक और खुशी होगी, आई वॉज द ओनली आर्बिटर फ्रॉम बिहार। जी तो जी जो जी हमारा वहां पे वो ये चल रहा था, आई वॉज द ओनली बिहारी इन दैट वीडियो। रेस्ट ऑल, कोई कश्मीर से था, कोई सिक्किम से था। जी जी भैया, वो बहुत अच्छा माहौल तो था भैया। आपने बिहार का पास्ट बताया, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर भी बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है चेस बिहार वासियों के लिए। आप प्रेजेंट को किस रूप में देख रहे हैं बिहार चेस को?
सबसे बड़ी चीज है कि कहीं भी अ, आप देखेंगे कि मैंने एक आप याद करेंगे मैंने एक लाइन बोला कि हमारा बिहार पीछे है बहुत सारी चीजों में, लेकिन बिहारी पीछे नहीं है। जी, बिहार पीछे है, बिहारी पीछे नहीं बिहारी है। पीछे नहीं है। आप हिंदुस्तान के आप हिंदुस्तान के रिनॉन्ड सर्विसेज की बात करेंगे, उसमें भी बिहारी मेरिट लिस्ट में आता है। भारत सरकार के अच्छे से अच्छे मंत्रालय पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें भी बिहारी ने जिस मंत्रालय को होल्ड किया, रिनॉन्ड नाम कमाया है। शतरंज की बात करें तो हम हर फील्ड में आगे हैं। प्रॉब्लम समस्या क्या है कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन है। अगर आप एक लेवल से ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, लेवल से ज्यादा किसी चीज की अगर अचीवमेंट ले लेते हैं, तो यू आर फोर्स टू लीव द बिहार, क्योंकि अब आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी वहां बचती नहीं है। और सोनू, मुझे भी याद है जब मैं आपसे मिला था, दैट टाइम यू आर स्टेइंग इन देहरादून, जी, तब आप देहरादून में रहा करते थे। जी, जी, तो कहीं ना कहीं आज परिस्थितियां बदल रही हैं, आज जी, लोग प्रवास दूसरे जगहों से अब बिहार में सेटल हो रहे हैं, जी, क्योंकि अब आपको अपॉर्चुनिटी वहां दिख रही है। जी, तो हम इसको बेहतर बिहार कहेंगे। जी, कहीं ना कहीं आज हमारे दिल्ली में 20 से ज्यादा हमारे रिनॉन्ड कोचेस थे जो बिहार से थे। तो अब हम भविष्य की बात करें कि अगर वो सारे लोग लौट के अगर अपने जगह पे आके आ जाए। और उन सब चीजों का, उस अचीवमेंट की अगर फैसिलिटी का फायदा हम अगर लोकल स्तर पे दे रहे हैं, तो ये हमारा बिहार का भविष्य है। और मुझे याद है कि अभी जो मैं बिहार में ओलंपियाड टीम का, ओलंपियाड के लिए जो जिन बच्चों का सिलेक्शन करने गया था मैं बिहार में, जी, तो जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स जो रविंद्र शंकरन सर थे, उन्होंने मंच से घोषणा की कि बिहार का वो हर प्लेयर, चाहे वो कहीं भी स्टे कर रहा है, अगर वो किसी भी फील्ड में अचीवमेंट लाता है, उसकी बाकी जो भी फैसिलिटीज है वो बिहार सरकार देगी। उनके फाइनेंशियल, उनको एकोमोडेशन, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सब चीज बिहार सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये हमारे बिहार का भविष्य है। अगर ये सारी चीजें धरातल पे उतारी जाती हैं, नो डाउट हम रातों रात प्लेयर पैदा नहीं करेंगे, लेकिन प्लेयर को इन्वॉल्व जरूर करेंगे। और हमारे यहाँ बिहार में जो सबसे ड्रॉबैक है कि हम खेल के मामले में पीछे हैं। आज देखिए, आपके हर फील्ड का अगर आप डाटा उठाएंगे, चाहे क्रिकेट हो, हर चीज हो, आपके प्लेयर दूसरे राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेन ड्रेन, ये लौट के जब अपने शहरों को आएंगे, तो हमारे बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और मुझे इसमें कतई ये मतलब दो राय नहीं है कि आज हम जहां कहीं भी हो, लेकिन भविष्य में हम बड़े बड़े स्तर पे उभर के आएंगे। हमारे बिहार के लोगों के बारे में एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर का मैं एक लाइन मुझे याद कर रहा हूं, बोला है कि बिहारी में वो क्षमता है, ही कैन डू एनीथिंग। आप जाइए नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिलिए, वो फुटबॉल, उनमें स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, उनमें हाइट नहीं होता, वो धूप में ज्यादा देर टिक नहीं सकते। आप पंजाब हरियाणा के लोगों को देखिए, उनका फिजिक काफी स्ट्रांग होता है, वो लचीले लोग नहीं होते। बिहार यूपी के लोगों में पाया गया है कि इनका फिजिक, वी आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल एटमोस्फियर। बिल्कुल। तो हम हर फील्ड के लिए, हमको बस वहां पे हमारे लिए प्लेटफॉर्म तो मिले। हम तो चुनौती में पैदा होते हैं। एक बिहारी चुनौती में पैदा होता है और जहां पहुंचता है, जितना बड़ा वो अगर अचीवमेंट पाता है, सिंपल आप समझ लीजिएगा कि उसने उसने उतना ज्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन समय की सीमा है, लिमिटेशन है आपका भी। और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। आपने समय दिया ऐसी परिस्थिति में, उसके लिए कैसे हमेशा कृतज्ञ तो रहेंगे ही। और आप बड़े भाई का, तो छोटा भाई क्या कृतज्ञ होगा। और कृतज्ञता से सोनू, बड़ा कट जा रहा है बीच जी, बीच जी, जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं दर्शकों को बता ही चुका हूँ। कृतज्ञता क्या है, आपका वही आशीर्वाद मैं मिला है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, और इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं अब एक दिशा मिलने वाली है। अब एक आखिरी सवाल हम सबसे करते हैं, यह एक राय की तरह ही है। हमारे खेल की वकालत जो शतरंज की वकालत में बदल चुकी है, इसके बारे में कुछ राय दे सर। सोनू, आप को जब से मैंने देखा है, आपसे आप में चेस झलकता है। अब चेस झलकने की बात क्या होती है, चेस प्लेयर्स आर क्रिएटिव। ठीक है, जिस तरह से एक मूर्तिकार जो होता है ना, वो क्रिएटिव होता है, उसकी उंगलियां घूमती हैं तो नाक कान और ये सब चीजें अलग अलग बनते चले जाते हैं। वो चीज मैंने आप में फील किया है। यू आर टोटली क्रिएटिव, आप जो भी करते हैं। पिछले साल मैंने आपसे देखा देखा था कि आप नए नए प्रोजेक्ट
तो ये बहुत ही अच्छा आपने ये किया है सबको एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि क्या है ना, असली बात होती है कि कौन किस माहौल से स्ट्रगल करके आया है, उससे हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? बिल्कुल इतिहास पढ़ते हैं ताकि इतिहास से जानकारी ले और भविष्य हम अपना बनाए। तो कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हर वो प्लेयर जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल की कमी है, तो वो ये है, सबको पता भी नहीं होगा और सब लोग वो फैसिलिटी अवेल भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम बिहार के ऑलमोस्ट, चाहे छपरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतिहारी, बेतिया, कहीं भी रहे, ऑलमोस्ट हमारे सिचुएशन सेम है। आपने बहुत अच्छा किया, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां से जानकारियां शेयर हो रही हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए भैया। फिर आपसे आशीर्वाद लेंगे, फिर एक नया एपिसोड बनाएंगे।